अभी कोई खास टेंशन है नहीं, तो चलते हैं। ओके चले फिर, क्या दिक्कत है? फिर जब बात करें, जब एग्जाम आएगी तब बात करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखनी, यू हैव टू स्माइल। खुश रह के पढ़ाई करना ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू 100 घंटे पढ़ाई करना। अब आपको लगता है आप क्या सिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज यही एक रामबाण तरीका कि आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर सकते हो। अपने को क्या टेंशन है, अभी तो 5 महीने बचे हैं, नीट की तैयारी तो अपन आराम से कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। 5 महीने बहुत कुछ होते हैं। 5 महीने में अभी 11th का 12th का सिलेबस करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, टॉपिक क्वेश्चन करने हैं, क्या बढ़िया प्लान है, फटाफट हो जाएगा। अभी कोई खास टेंशन है नहीं, तो चलते हैं। ओके चले फिर, क्या दिक्कत है? फिर जब बात करें, जब एग्जाम आएगी तब बात करेंगे। हो 1 महीने में पेपर है, इतना सारे पढ़ाई करनी है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अगर मैं लेक्चर्स भी देखने बैठ जाऊं तो कुछ नहीं हो पाएगा। 2x पे क्या 4x पे भी देख लिया तब भी सारे लेक्चर्स पूरे नहीं हो पाएंगे। अब मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे रोना आ रहा है, मैं मुझे प्लीज बचा लो। अब इस सिचुएशन में जब आप मेरे सामने आते हो ना, या चाहे कोई भी बच्चा किसी भी टीचर के सामने पहुंच जाते हैं, ये लाइफ में सिचुएशन क्यों आई है? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी है। ये आपका फ्यूचर बता रही हूं मैं। इसी बात पर पहले तो आप सभी का प्यारे प्यारे से परभक्षियों का, मेरे नीट के विद्यार्थियों का बड़ा बड़ा स्वागत है, वेलकम है KGS नीट के प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ये जो सिचुएशन मैंने दिखाई है ना, इसमें नहीं फंसना है। रोते हुए अपने टीचर के पास, घर वाले के पास नहीं पहुंचना है कि अब तो पढ़ाई करी नहीं थी, अब हमें हो रहा है स्ट्रेस। स्ट्रेस कहीं से आता नहीं है, आपकी हरकतों से आता है। आज हम बात करेंगे कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करके चले, हम क्या ऐसी ऐसी चीजें करें जिससे हमें स्ट्रेस आए ही ना। हमारी तैयारी के बीच में जो रुकावट है उसे अपन खत्म कर दे। तो केसी मैम आज आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया कि टू डू लिस्ट बना लेंगे, डेली का टारगेट बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कि क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन में रुकावट ना आए। नो डाउट ये एक बहुत ही वैसा टॉपिक है जो जनरली लोग टच नहीं करते, लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। पर स्पेशली बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको घबराहट बहुत होती है कि कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा, सिलेक्शन क्या करेंगे, एनटीए ने कुछ कर दिया तो, फिर से स्कैम हो गया तो, पेपर लीक हो गया तो। ये तुम्हारा टेंशन नहीं है, दिस इज नॉट योर कंसर्न। इस पर फोकस ही क्यों कर रहे हो जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं? तुम पेपर बनाते हो क्या? नहीं। तुम एनटीए में काम करते हो क्या? नहीं। तुम एनसीईआरटी वाले हो क्या? नहीं। तुम किताब छापते हो क्या? नहीं। फिर तुम्हारा टेंशन क्यों है ये सब? ये टेंशन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा टेंशन होना क्या चाहिए? आप अपने फोकस को क्लियर क्यों नहीं रख पा रहे? आपका काम है पढ़ाई करना, हाँ जी बोलो। नेक्स्ट, आपका काम है रिवीजन करना, हाँ जी। थर्ड थिंग, आपका काम क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो आपका फोकस इन चीजों के अलावा सब जगह होता है। और चौथी बात, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, चाहे कोई रेस हो रही होती है, एक रेस में सभी लोग होते हैं। जैसे आपको मैं रीसेंट एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया में एक 18 साल का बच्चा है ना, 18 ईयर ओल्ड, अपन यंग किड बोल सकते हैं, यहाँ उसको बोल सकते हैं, जो अभी एक यंगस्टर है, ही इज नाउ वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस। आप नाम जाने, गुकेश की मैं बात करें, गुकेश जी की मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप समझ लो एक 18 साल की उम्र में ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन राइट नाउ इन चेस। आफ्टर विश्वनाथ जी के बाद में पहली बार एक यंगस्टर बने हैं। कैन यू इमेजिन उसकी मेहनत कितनी होगी? आपको एक बार ध्यान से सोचिएगा, 18 साल की उम्र में एक बच्चा वर्ल्ड चैंपियन। अपन तो भी खाली इंडियन लेवल पे एक नीट एग्जाम की बात करें, वर्ल्ड चैंपियन मैंने आप किसको कहते हैं? क्या उसके पास, उसको भूख नहीं लगती है, या उसको खाना नहीं चाहिए, या उसके शरीर में नींद नहीं आती है? उसे भी खाना चाहिए, उसे भी घूमना चाहिए, उसे भी प्यास लगती है, उसे भी बाहर मस्ती करना पसंद होगा, लेकिन वो करी ना मेहनत। अब वो भी बोल दे नहीं मैम मेरे को तो थोड़ी देर इंस्टा चलाना पसंद है, थोड़ी देर तो सोना बनता है, जैसे ही पढ़ने बैठता हूं नींद आ जाती है। कैसे? आप ये जो सारे बहाने लेके आते हो, ये बहाने आपके लिए नुकसानदायक हैं। कैसे? ये नुकसानदायक है। उन्हें स्ट्रेस, आप सोचो ना, आज वो एक वर्ल्ड चैंपियन आपस में सामने फाइनल एक गेम प्ले कर रहे थे, उसके दिमाग में कितने हजारों स्ट्रेस हो गए कि मैं हार जाऊंगा, मैं ये सारे स्ट्रेस हर किसी के पास होते हैं।
बट ये स्ट्रेस को सब ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। ओवरकम अब आप अपने स्ट्रेस को कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज जो होती है टारगेट बेस्ड पढ़ाई, ऐसे अनरियलिस्टिक बातें नहीं करनी है। आपको पता होता है कि आज अगर हम बात करें, आज मेरे पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में से मेरी टू डू लिस्ट में वो चीजें लिखी होंगी जो चीजें संभव है। मुझे ऐसी कोई बात नहीं लिखनी है कि मैं आज 10 चैप्टर पढ़ लूंगी, मैं 100 चैप्टर पढ़ लूंगा, आज से मैं सब कुछ ही खत्म कर दूंगा। एक दिन में अगर खत्म हो सकता होता तो नीट को भी अगर एक दिन में पढ़ाया होता, फिर क्यों पूरे साल साल भर पढ़ाते? बोले एक दिन में पढ़ा, एक दिन में सिलेक्शन, एक दिन में पढ़ा, एक दिन में सिलेक्शन। ऐसा नहीं है ना। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो तुम भी नहीं कर सकते। तो आप जब अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे तो उसमें रियलिस्टिक बातें लिखोगे कि भाई मैं 50 सवाल इसके करने हैं, मुझे आज ये चैप्टर्स रिवाइज कर लेने हैं, इसका बैकलॉग कंप्लीट करना है। टू डू लिस्ट का मतलब होता है जो आपको पता है, ये तुमने खुद लिखा है, तुमसे जबरदस्ती आके नहीं लिखाया गया है। जिसका बैकलॉग है वो बैकलॉग देख रहे हैं। बैकलॉग में हमेशा वीडियोस 2x पर देखी जाती है क्योंकि तुम अपना समय पहले खो चुके हो। समय बहुत बलवान है, ना समय तुम्हारे लिए रुका है, ना मेरे लिए रुका है, ना कभी किसी और के लिए रुकेगा। नो वन हैज द सुपर पावर कि वो टाइम को रोक दे। टाइम अपनी गति से, अपनी स्पीड से चलेगा हमेशा। ये तीनों चीजें आप अपने हाथ से रोज लिखेंगे। तुमने खुद लिखा है तो तुम इतने सेल्फ अवेयर हो, है ना, इतने आपको अपने बारे में पता है कि मैं क्या क्या 24 घंटे में कर सकता हूं या कर सकती हूं। पहली चीज तो आपको टेंशन ही नहीं होगी और डेली के डेली आप इसके आगे टिक करोगे, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। एक खुशी मिलती है ना कि यार मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो अगर मैं अभी अपना टारगेट को पूरा कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं तो इन फ्यूचर भी मैं अपने टारगेट को पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूं। सेकेंड बात आती है ईट, स्लीप, एक्सरसाइज। अब खाने में कमी नहीं रखनी है, बात समझ में आ रही? खाने में कोई कमी नहीं रखनी है। सोना अगर आपको है 6 घंटे, क्लियर कट बात। एक्सरसाइज करने में आप वॉकिंग ले सकते हैं, हर किसी के एक्सरसाइज का तरीका अलग होता है। आपको चाहिए आप वॉक करिए, आपको चाहिए आप जॉगिंग करिए, दौड़ो भागो। आपको चाहिए आप बाहर कोई गेम खेल सके, कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है। आप आधे से 1 घंटा कोई भी फिजिकल गेम खेल सकते हैं, मोबाइल गेम नहीं। एक तो लाल अक्षर से मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्वर्णिम लाल अक्षर से मैं यहाँ पे लिख रही हूं, मोबाइल गेम्स नहीं। ये है वो स्वर्णिम लाल अक्षरों से। आप कोई भी फिजिकल गेम आधा 1 घंटा, आपने कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, आधा 1 घंटा खेलना चाहता है, खेलो। क्योंकि आपको पता है ना कि स्पोर्ट्स खेलने से, गेम से भी आपका ना माइंड बहुत शार्प होता है, एक्टिव होता है। एक्चुअली में रियलिटी बताऊं तो आपका ब्रेन ना बहुत एक्टिवली काम करता है, आपके रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे जाते हैं और आप खुश खुश रहोगे तो पढ़ाई भी खुश खुश कर सकते हैं। तो यू हैव टू स्माइल। एक चीज हमेशा याद रखनी, यू हैव टू स्माइल। खुश रह के पढ़ाई करना ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू 100 घंटे पढ़ाई करना। 3 घंटे मन लगाकर खुश होकर पढ़ाई करना ज्यादा वर्थ इट है एज कंपेयर टू 8 घंटे रो रो के पढ़ना। तो इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी तो निकल जानी चाहिए। 3 घंटे पढ़ाई करी, मैंने सब कुछ कर लिया जो मुझे करना था, बात खत्म। कौन तुम्हें जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं पढ़ो 100 घंटे ही। नेक्स्ट से टॉक टू समवन। देखो आज का ऐसा टाइम है जब आपकी लाइफ में बहुत सारी, अभी जो आपकी एज है उस एज में ना 2 चीजें बहुत होती हैं, अट्रैक्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। और देखो हम भी कभी बच्चे थे, हम भी इस एज से निकल गए तो बहुत अच्छे से पता है कि इन चीजों से बहुत आसानी से बचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप इन 2 चीजों में पढ़ रहे हो, बेटा सबसे पहली चीज आपके पास आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए, आपके पास आपके टीचर से बात करने के लिए, नहीं तो आपके जो एल्डर ब्रदर या सिस्टर्स है, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, वो है आपके पास बात करने के लिए। आपके अच्छे, आपको पता होता है कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन आपका अच्छा दोस्त नहीं है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके गुड फ्रेंड्स हैं, जो आपके अच्छी संगति वाले हैं,
वो आपको पता होता है कि आपके कौन अच्छे दोस्त है कौन नहीं है। आपका प्रायोरिटी लिस्ट ये होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। अगर कभी भी लग रहा है मम्मी मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप बताओ मैं क्या करूं, मदर एंड फादर लाइक जो मम्मी पापा होते हैं ना, उनके पास आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन होता है। वो आपको पहचानते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, 1 घंटा एक काम कर, जा बाहर घूमिया, इससे बात कर ले, ये काम कर ले और फिर पढ़ने बैठ जाना। आपके पेरेंट्स आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से पहचानते हैं। सेकंड आते हैं आपके टीचर्स। आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि बेटा आप ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए, ये चीजें आप कीजिए, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। पसंद आप अपने टीचर्स बताते भी ना कि मैम आज मुझे बहुत ऐसा अजीब लग रहा है, चैप्टर में ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो बात करो। थर्ड है, आपके घर में जो भी बड़े भाई बहन हो उनसे बात कीजिए। लास्ट इज गुड फ्रेंड। मैं फ्रेंड्स की क्यों बात करी, क्योंकि तुम आपस में हो तो सेम ही एज ग्रुप के, उसको भी उतना ही आता है जितना तुमको आता है। और कुछ कुछ होते हैं जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो थोड़ी सी चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। तो बस उन दोस्तों की सलाह लेनी, उल्टी पुल्टी सलाह नहीं लेनी है। ये नहीं कि उसने बोला कि अरे भाई मैं भी नहीं पढ़ा तो भी मत पढ़, ये वाली सलाह नहीं चाहिए। ये वाली सलाह चाहिए कि दोस्त सुनो, मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई करी, तुम भी करो। मैंने इसके 50 सवाल लगा लिए, लेक्चर देखने के बाद तुम भी लगाओ। मैंने 2x पे वीडियो देख के बैकलॉग पूरा किया है, तुम भी करो। तुम बैकलॉग पूरा कर लो, नोट्स मुझसे ले लो। ये होते दोस्त, दीज आर द गुड फ्रेंड्स। वो नहीं यार अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैंने नहीं पढ़ा तूने नहीं पढ़ा, बात बराबर, छोड़ो छोड़ो खेलने चलते। नो, वो दोस्त है जो बोले अरे भाई पबजी की आईडी बना ले, फटाफट डाउनलोड कर ले, ये रहा मेरा आईडी, ये तेरा आईडी, चल बैठ के एकदम स्क्वाड बना के खेलेंगे। ये नहीं चाहिए। तीसरा ये चीज है कि अरे भाई ये सब चल रही तो पढ़ाई वढ़ाई सब धोखा है, अभी तो अपने पास मस्ती करने का मौका है। ये नहीं चाहिए। बस समझ में आ रही है? सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा जितनी भी खराब चीजें होती है ना, वो सबसे ज्यादा पहले में पसंद आ जाती है। अच्छी चीज तो हमें वैसे पसंद नहीं आती, वो तो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो पसंद आ भी नहीं सकती। अच्छा, ब्रेक बिटवीन स्टडी, इसका मतलब क्या है? देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेते, मेरे जैसे। एक बच्चे ऐसे होते हैं बेटा 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब ये ब्रेक कैसा भी हो, अब उस ब्रेक को तुम खाने में इस्तेमाल करो, बाहर जैसे टहल के आ जाओ, घूम के आ जाओ, जो करना है कर लो, थोड़ी देर 10 मिनट तुम्हारे हैं। लेकिन ये जो ब्रेक का टाइम है, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 मिनट का लेते तो 10 मिनट का लोगे, आधे घंटे का ले रहे तो आधे घंटा ही लेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप 1-1 घंटे में 10-10 मिनट का ब्रेक लोगे, कॉमन सेंस देखिएगा, अगर आप हर 1 घंटे में के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, वो भी एक आधा घंटा ही बनता है। ये भी कितना है? आधा घंटा। और ये भी आधा घंटा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हर तरीके का। ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, हर टाइप के बच्चे होते हैं। और ब्रेक लेना जरूरी भी है। आपका दिमाग फिर ना सचुरेट हो जाता है, तो आराम से ब्रेक लो, उसमें खाओ, कूदो, नाचो, बाहर भाग जाओ, जो करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिटेशन, जिसे आप अगर हिंदी में आसान भाषा में बात करेंगे वही है योगा। अब आपको लगता है ना आप क्या सिखा रहे, बहुत महत्वपूर्ण चीज, यही एक रामबाण तरीका कि आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर सकते हो। अब इसके लिए आपको मेरे साथ साथ कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी, जैसे कि मैं एक टाइमर चालू कर रही हूं, इसके चालू के साथ अपने आप को अपनी आंखें बंद कर लेनी है और हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेना है। आईज क्लोज, आंखें बंद, हाथों को फोल्ड कर लिया, सीधे बैठना है, ये लेट के है ना, जैसे भटक भटक के काम नहीं करना, एकदम सीधे बैठना है। सिट स्ट्रेट, बैकबोन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, हैंड से आईज क्लोज कर लिया। और ये सब जब आप टीका लगाते हैं सेंटर में, मिड आई इसको बोलते हैं, यहां पर आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाना है। बनाओ कॉन्सेंट्रेशन यहां पर, आंखें बंद करके बनाना है, मिरर में मत देख लेना खुद को, आंखें बंद करके। अब मेरे साथ साथ चीजें करनी है, क्या करना है? एकदम ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, यानी कि गहरी सांस अंदर लेनी है, फिर छोड़नी है। साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
और ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कितने मिनट? 5 to 10 मिनट्स। बस समझिए। और जब आप आंखें खोलोगे तो धीरे धीरे आंखें खोलनी है। अगर आप ऐसे 1-2 मिनट करोगे तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगी। तो आपने मेरे संग अभी किया होगा ना, तो 1-2 मिनट में समझ आता है कि वाओ कितना बेसिक, कितना अच्छा लगने लग जाता है। इससे बोलते हैं योगा करना, मेडिटेशन करना। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पर अगर एक 18 साल का 18 इयर्स का बच्चा, गुकेश आपने नाम सुना होगा ना, अगर वो चेस में वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? अब मैं से ये क्यों नहीं पूछते? देखो अगर आप मेहनत से भागोगे तो मेहनत भी आपसे भाग जाएगी। सिलेक्शन तब मिलता है जब आप मेहनत करते हो, आप पढ़ाई करते हो। आज आप सोचो कि एक 18 साल के बच्चे ने कितनी मेहनत करी कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचे और वो बन भी गए हैं। बस समझ में? तो आपको तो खाली नीट का पेपर क्लियर करना है। अपनी जो नींद है, भूख है, प्यास है, वो उस बच्चे को भी लगती थी ना। ऐसा तो नहीं उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, उसको बाहर जाने का मन नहीं करता, उसे कोई चीज पसंद नहीं आती। सबको पसंद आता है, किसको नहीं पसंद है सारी चीजें, लेकिन उसका फोकस क्लियर किया गया था। और ये जो मैंने आपको तरीका सिखाया, ये आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए सिखाया कि जब भी जिन लोगों को घबराहट होती ना कि कैसे पढ़ूंगा, कल टेस्ट है, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं, ये उनके लिए है स्पेसिफिकली। और जब एग्जाम हॉल में भी टेस्ट देने से पहले भी, अभी आप अपने छोटे बड़े कोई ना कोई स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जाम दे रहे होंगे, वहां पर भी आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम शुरू से पहले 2 मिनट पहले आईज क्लोज, ब्रीदिंग डाउन करो और फिर पेपर लिखना स्टार्ट करो। बहुत अच्छे से पेपर कर पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब नहीं करना है। और जैसे आप ये चीजें अपनाना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में एक चीज आ जाती है, दैट इज आई कैन एंड आई विल। क्योंकि जब आपको अपने पे भरोसा होने लग जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब आप आधी से ज्यादा जंग जीत चुके होते हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना कि ये खुद से खुद की है, खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। और जिन जिन लोगों को ये तरीका समझ में आया है, आपने ट्राई करके देखा और एक काम कर गया है, उन्हें मुझे कमेंट में करके लिखना है, मैम आई कैन एंड आई विल। इसी बात पर थैंक यू सो मच। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर परभक्षियों।